उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कालियाबोर में 6,957 करोड़ रुपए का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा है कि असम की पहचान और संस्कृति बचाने की चुनौती है। असम सरकार जिस प्रकार घुसपैठियों से निपट रही है, आज बहुत प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस ने असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया था। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। अब मुंबई के मेयर पद को लेकर सियासी घमासान मच चुका है। बीएमसी में महायुक्त को बहुमत मिलने के बाद सहयोगी पार्टी के बीच मेयर पद को रसाकसी चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने मेयर पद को लेकर शर्त रखी है। शिंदे गुट ने सभी पार्षदों को होटल में रखा गया है। इसे लेकर शिवसेना युवती नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुलीवाला ने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी अहम की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं का अपमान कराना इंडिया गठबंधन की पहचान है। कल हमने देखा कि कैसे एक विधायक ने रेप और महिला के बारे में बात की और उसे हटाने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने उसे सम्मानित किया। बीजेपी नेता ने कहा कि यह रेप कराने वाले का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। हालांकि सबकी निगाहें मुंबई महानगर पालिका के मेयर चुनाव पर टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर महायुक्त को बहुमत मिला है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 2.5 लाख के लिए मेयर पद की मांग की जा रही है। इसको लेकर शिंदे गुट से सभी पार्षदों को होटल में शिफ्ट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावेश के लिए समान हो रहे हैं। उनके वापस आने के बाद ही मेयर को लेकर कई अंतिम फैसले हो सकेंगे। पाकिस्तान में बड़ा हादसा सामने आया है। कराची शहर में स्थित एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। यह हादसा शुक्रवार को हुआ जब मॉल के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग इतनी भयंकर थी कि अब तक कम से कम 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां ने तुरंत बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटा दिया गया और उनकी आगामी पार्टी लिंग के नेताओं ने 17 महीने बाद भारत में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका दावा है कि मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सही तरीके से चुनाव नहीं कर पा रही है, इसीलिए अवामी लीग में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को अपना संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही रायबरेली में मनरेगा और SIR कार्यक्रमों पर पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं में मैसेज देंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष के दौर और वहीं इन दिनों चौपाई और क्लोज डेयर जनता प्रदर्शन के जरिए जनता से संबंध करेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक महिला को आरोपी युवा से लिफ्ट मांगी थी, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आरोपी उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर चालाकी से अपने घर ले गया। वहां उसने महिला की साड़ी से गला घोंटकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए उसने सबको अपनी बाइक पर लादा और जंगल ले गया। जंगल में आरोपी ने पहचान छुपाने के उद्देश्य में महिला की लाश को आग में झोंक दिया। जब महिला घर नहीं लौटी तो पुलिस ने जांच शुरू की और संदेश के आधार पर युवा को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने लूटपाट के इरादे से यह सब किया। पुलिस को जंगल में महिला की अधजली लाश मिली और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वर्तमान में पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है ताकि अपराधी को सख्त सजा मिल सके।